24 सितंबर को परभनी जिले में राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा के दौरान यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल साहब, इनका 2 दिनों का दौरा था। तो उनके साथ में महाराष्ट्र राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब मौजूद थे और परभनी जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब, उन्हीं के साथ में राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान और तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान इनके निवास स्थान पर परभनी 2019 की विधानसभा में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दूसरी पोजीशन पर रहे थे वंचित बहुजन आघाड़ी से, मैं बात कर रहा हूं परभनी शहर की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद गौस जैन साहब की, जिन्होंने 2019 के चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी से विधानसभा लड़ी थी और सेकंड पोजीशन पर वो रहे थे। बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका रहा था और पिछली जो महानगर पालिका के जो चुनाव थे महापौर के, उसके उम्मीदवार भी वो रहे थे और अभी मौजूदा परभनी महानगर पालिका के अपक्ष कॉरपोरेटर हैं, जिन्होंने 24 सितंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में घर वापसी उनकी कहेंगे, क्योंकि वो पहले से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता रह चुके हैं कि बड़े पदों पर वो रहे थे, शहर की पद पर उन्होंने काम किया है राष्ट्रवादी में, लेकिन किसी वजह से उन्होंने 2019 की विधानसभा वंचित बहुजन से लड़ी थी। वापस फिर एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उनका प्रवेश हुआ है। उनसे बात करते हैं। मोहम्मद गौस जैन साहब हमारे साथ में हैं। गौस भाई, जैसा कि आप पहले से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार का एक सदस्य थे, फिर परिवार संवाद यात्रा में आपने दोबारा प्रवेश किया है, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की परिवार संवाद यात्रा थी। खासदार फौजिया मैडम ने एक परिवार का हिस्सा समझ के राष्ट्रवादी के मुझे आवाज़ दी और मैं एक परिवार का हिस्सा बनने के लिए जयंत पाटिल साहब के हाथों पर हमारे राजेश टोपे जी की मौजूदगी में, परभनी जिला अध्यक्ष बाबाजानी दुरानी साहब की मौजूदगी में, माजी आमदार विजय भामरे साहब की मौजूदगी में और बहुत से जो पदाधिकारी थे उनकी मौजूदगी में मैंने फिर से राष्ट्रवादी के परिवार का हिस्सा बनना मुनासिब समझा। और ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि परभनी का अगर हमको बारामती के जैसा विकास करना है तो हमको परभनी में राष्ट्रवादी की सत्ता लाना ज़रूरी है। और आने वाले महापालिका के इलेक्शन में आप ये देखेंगे कि हम उसमें नुमाया एक काम अंजाम देने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह हम आने वाले महापालिका के इलेक्शन में राष्ट्रवादी की एक हाथी सत्ता लाने की हम कोशिश करेंगे ताकि परभनी शहर का विकास हो, जो अभी तक विकास से वंचित है। गौस भाई, जैसा कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर कार्याध्यक्ष रह चुके थे पहले भी, अब जब आप दोबारा से परिवार में आपकी वापसी हुई है, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब आपको कोई अहम जिम्मेदारी शहर में देने जा रहे हैं ताकि आपका जो काम है वो और बेहतरीन तरीके से किया जा सके, क्योंकि आपका जो जनसंपर्क है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है पूरे विधानसभा में, क्या कहें? देखिए, पार्टी क्या जिम्मेदारी देने वाली है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो पार्टी के जो हमारे जो ज़िला अध्यक्ष बाबाजानी दुरानी साहब है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं जिनके हाथों राष्ट्रवादी में आया हूँ, खासदार फौजिया मैडम जी, उनकी जो एक जिम्मेदारी देने की जो इच्छा होगी उसके हिसाब से, हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि जयंत पाटिल साहब ने, खासदार फौजिया मैडम साहिबा ने और बाबाजानी दुरानी साहब ने जो भी मुझे ज़िम्मेदारी दी अगर आने वाले दिनों में, तो इंशाल्लाह मैं उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा और उससे जितना अच्छा रिज़ल्ट निकल सकता है पार्टी के मौक़िफ़ में, उसके लिए हम दिलो जान से कोशिश करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने की हम बिल्कुल एक तहे दिल से हम कोशिश करेंगे। गौस भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके परिवार में आपकी वापसी हुई है और ये जो राष्ट्रवादी परिवार है, राष्ट्रवादी परिवार में आने का मतलब कि एक आप नई सोच लेकर आए हैं, क्या कहेंगे तमाम आला नेताओं का? क्या शुक्रिया। बस मैं प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, खासदार फौजिया मैडम साहिबा, आरोग्य मंत्री जी राजेश टोपे जी, परभनी के ज़िला अध्यक्ष, यहाँ के कार्य अध्यक्ष आमदार हमारे बाबाजानी दुरानी साहब और बहुत से जो उस दिन जो लीडर्स मौजूद थे, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद जताना चाहता हूँ परभनी के अवाम को
कि जैसा कि राष्ट्रवादी पार्टी परभनी ज़िले की नंबर 1 पार्टी है ऑलरेडी। आप अगर पाथरी का विकास देखेंगे, आप अगर दूसरे एरियो का विकास देखेंगे जहाँ पर एक हाथी सत्ता है राष्ट्रवादी की, तो वो एक नुमाया काम वहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। तो इसी तरह से हमारी यही एक ख्वाहिश है कि परभनी महापालिका में अगर हम एक हाथी सत्ता अगर राष्ट्रवादी की लेकर आते हैं तो हम परभनी को भी एक बारामती बनाने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पर न सिर्फ रोड नाली और सड़कों का विकास, बल्कि यहाँ पर और भी बहुत से जो विकास की जो प्रणाली शहर तक अभी नहीं आई है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं अवामुन्नास से ये बताना चाहता हूँ कि परभनी में जो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आया है 2013 से खासदार फौजिया मैडम ने उसके लिए कोशिशें की है, और जब वो आरोग्य मंत्री थे उन्होंने ही इसकी पहल की थी। और ये बात परभनी की जनता तक पहुंचना ज़रूरी है इस माध्यम से। इस वजह से मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि फौजिया मैडम के साथ मैं जो काम कर रहा हूं, तो इसमें जो मेडिकल कॉलेज आएगा यहाँ पर परभनी की जो आरोग्य जो व्यवस्था है वो सुधरेगी। परभनी का सही मानों में एक हेल्थ के माध्यम से विकास भी होगा और यहाँ पर एक रोज़गार का माध्यम भी बहुत बड़ा ओपन होगा। इसके लिए परभनी शहर की तरफ से मैं खासदार फौजिया मैडम जी का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ। 24 सितंबर को परभनी में राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा के दरमियान में परभनी की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद गौस जैन साहब ने जो राष्ट्रवादी में घर वापसी जो की है, जो परिवार में वो वापस आए हैं, और ये एक सही डिसीज़न उन्होंने, सही योग्य वेड़ी योग्य निर्णय जैसा राष्ट्रवादी का स्लोगन है वो उन्होंने लेने का काम किया है। और अगर सुबह का भूला रात में घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। इस वजह से कि अभी शहर के जो हालात है, जो शहर विकास से कोसों दूर है, आज शहर के रास्तों का, नालियों का, सड़कों का जो हाल है वो सब परभनी की जनता देख रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी को परभनी में अपनी सत्ता लानी चाहिए और राष्ट्रवादी अपने दम पर सत्ता लाएगी और परभनी का विकास, परभनी को एक बारामती टाइप यहाँ पर बनाना है, ऐसा एक निर्णय राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा में जयंत पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, इनकी मौजूदगी में तमाम कार्यकर्ताओं को एक मंत्र प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। और उन्हें ये कहा गया है कि परभनी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गढ़ बनाना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ परभनी ज़िले को बनाना है। इस वजह से काम को लग जाइए, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है। तो वहीं पर गौस जैन साहब ने तमाम नेताओं का, जिनमें परभनी राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथा विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान और इन्हीं के साथ में आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का शुक्रिया अदा किया है। और जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस वक्त परभनी ज़िले में अगर राष्ट्रवादी की पोजीशन देखी जाए तो यकीनन वो नंबर 1 पर ही है, क्योंकि आज किसी भी परभनी ज़िला ही नहीं बल्कि दूसरा कोई भी ज़िले की अगर आप मिसाल लेंगे तो ऐसी मिसाल शायद ही आपको देखने मिलेगी जहां पर पिछले 35 सालों से राष्ट्रवादी का गढ़ रहा है पाथरी तालुका, जहां पर एक हाथी सत्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रही है 35 सालों से। आप यकीन नहीं करेंगे कि 35 साल बहुत ज़्यादा होते हैं और नगर पालिका पर 35 सालों से राष्ट्रवादी का कब्ज़ा है वहाँ पर, क्योंकि आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब के जैसा मजबूत नेतृत्व है और वो परभनी राष्ट्रवादी कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष भी हैं। इस वजह से आने वाले दिनों में आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब, जिंतूर विधानसभा के साबिका आमदार विजय राव जी भामड़े और परभनी के तमाम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में परभनी में नंबर 1 पर रहेगी, ऐसा भरोसा यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब ने जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।